पहला काम करे कि इनका निर्णय करा के इनका जो मानदेय वो यहाँ तक बढ़ावें। जब एक कुशल श्रमिक को 22,000 दिल्ली सरकार दे सकती है तो यूपी सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और उसके बाद इनकी और भी समस्याएं हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। मिश्रा जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल हम शुक्ला जी के पास पहुंचेंगे, शुक्ला जी से पूछेंगे लखनऊ आए हैं तो क्या कोई खास मुलाकात, क्या बातचीत। शुक्ला जी माइक खोलिए, फिर हम आपके पास आ जाएं। शुक्ला जी क्या रहा आज का लब्बू लुआ, माइक खोल लीजिए शुक्ला जी। जी प्रणाम मिश्रा जी। जी नमस्कार। अरे आदरणीय विनय भाई और उपस्थित मंच, देखिए सर मैं लखनऊ उपस्थित हुआ हूँ, मैं 2 बजे के आसपास आया हूँ और निरंतर मेरा प्रयास था माननीय श्री चंद्र शर्मा जी जो हम लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं, आज उनकी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात थी शाम को 6 बजे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो गए, ससमय मुलाकात किया। उनका 2 विषय था, शिक्षा मित्र अन्वेषक तदर्थ, जिस पर उन्होंने अपनी बातचीत रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, नीचे से ऊपर को बातें कही गई हैं, जो कुछ आ रहा है उसको देख करके किया जाएगा। मुलाकात का भी प्रश्न हमारा प्रार्थना पत्र अलग से गया है, मुलाकात पर भी उन्होंने कुछ कहा है। शर्मा जी ने कहा उनका मानना है कि कुछ चीजें हम नीचे से ऊपर को ले आवे तो फिर मुलाकात करें तो अच्छा है। हमारे साथियों को आतुरता है और हमारी आवश्यकता है, आतुरता नहीं आवश्यकता है। और इतनी बड़ी घटनाएं, अब आज हमारे 3 साथी हमारे बीच नहीं रहे। एक अभी घटना सहारनपुर से आई है, दूसरा हमारा आगरा से एक बहन खत्म हो गई हमारी, और सुबह एक फैजाबाद से। तो हम इसको आवश्यकता कहेंगे और आवश्यकता के आधार पर हमारे लोग परेशान हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा बार बार निवेदन है कि शीघ्रता के साथ शिक्षा मित्रों के प्रकरण में जो भी न्याय निर्णय लेना है आप ले लीजिए, जिससे हो रही मौतें रुकें और कुछ शिक्षा मित्रों को राहत मिले, अन्वेषकों को राहत मिले। तो शिक्षा मित्रों का ये विषय था मिश्रा जी, इसी को लेकर के हम आए हैं और कल फिर हम अधिकारियों से मिलने मिलाने का प्रयास करेंगे और मिल करके शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान पर कहां तक हम बढ़ सकते हैं इस पर चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे। जी मिश्रा जी। मैंने कहा आज श्री चंद्र शर्मा से आमने सामने मुलाकात हुई, अब तक जो मुलाकात थी वो फोन पर थी और उस दिन प्रोग्राम में हुई। सामने आमने जब मुलाकात होती है तो फिर अलग बातचीत होती है बैठक के बाद। हालांकि इस दौरान आपके नेतागण मिले होंगे, लेकिन आज आपकी बैठक के बाद पहली मुलाकात थी। आदमी की बातचीत के नजरिए से, और शायद बाबूलाल तिवारी जी से भी आप मिले होंगे चूंकि वो भी लखनऊ में। तो सर लगातार हमारे मुलाकातों में क्या दिख रहा है, मतलब इसलिए शुक्ला जी कह रहा हूं कि एक साथी भी आपके बीच का जाता है तो उसके परिवार का बुरा हश्र हो जाता है। एक साथी भी अगर बचा पाते हैं, और वो सब क्यों हो रहा है सब आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। कोई इलाज के अभाव में, इलाज में किसका अभाव है? पैसे का। भोजन के अभाव में या अवसाद के मामले में क्या अभाव है? पैसे का। मतलब सब कुछ पैसे के अभाव में, यानी आर्थिक संकट में जूझ रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है। जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये सोच के शाम को नहीं सो पा रहा है। सुबह उसे राशन, सुबह उसे उसके घर के कनस्तर में आटा, किचन में गैस, सब्जी, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो हताश है, निराश है। ऐसे में मेरा मानना है कि आप निश्चित ये कहते होंगे कि कुछ जल्दी करा दीजिए, लेकिन जितनी जल्दी बेहतर हो सकता है। आज ही दिल्ली सरकार ने मिनिमम जो कुशल श्रमिक का मानदेय वो 22,000 कर दिया। 22,000 मिनिमम है कुशल श्रमिक का। आप तो शिक्षक हैं, शिक्षक के दायरे में विधानसभा में कहा जाता है कि आप शिक्षक हो। खुद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप शिक्षक हो। अब एक शिक्षक को कुशल श्रमिक का वेतन नहीं दोगे, क्या करोगे? अरे यार कुछ तो समझो, लोग मर रहे हैं, मरने के बाद बचेगा कौन? किसे क्या दोगे? मौत के बाद हमें नहीं मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को क्या दे दिया। हमें नहीं मालूम है कि मेरे मरने के बाद लोगों ने कैसे जिंदगी जी। हम तो जब चल पड़े अंतिम यात्रा पर तो हमें अब पता नहीं है कि मेरे परिवार के साथ क्या होगा,
मेरे बच्चों को। लेकिन जब मैं मर रहा था तब मैंने देखा था कि मेरे घर में राशन नहीं था। मैं मर रहा था तब मैं देख रहा था कि मेरे घर में मेरे बच्चे की फीस के पैसे नहीं थे। मैं मर रहा था, मैं देख रहा था कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो मेरे मन में तो यही है, मैं किस हाल में छोड़ के आया हूं। शुक्ला जी, कितना पीड़ादायक वक्त है और सरकार खामोश। मैं आपकी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उतना काम नहीं मिल पा रहा है। समस्या इस बात से नहीं है, आप छोड़ दीजिए, सरकार का ऐसा कोई विधायक, सांसद, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है जिन्हें पूरी समस्याओं की पता ना हो, पूरी परेशानियों का जिक्र ना हो। और वो लोग अगर सोचेंगे, बताएंगे, करेंगे तो शुक्ला जी कुछ समझ में नहीं आ रहा बात। मैं बिल्कुल आपको अपने आत्मा की बात कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे में जब रोज मौत की खबर ये चली जाती है सोशल, आप अपनी मत दीजिए खबर, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, ट्विटर पे झड़ाझड़ टैग चल रहा है मुख्यमंत्री को, फोटो का, मरने वालों का। तो ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री का ट्विटर हर व्यक्ति देखता है, और हर व्यक्ति देखने के बाद क्या करता होगा? क्या उनके लोग नहीं बताते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है? या तो जमीन की खबर ऊपर दी नहीं जा रही है, सब चंगा जैसे चुनाव में हो गया लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश में तो ये खास करके हो रहा है, पहली सरकार थी जो रिपीट की, वरना हर सरकार को प्रधानमंत्री का सपना ये अधिकारी दिखा देते हैं। मायावती को दिखा दिया 2012 में, हम आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे, उन्होंने बात सुनना बंद कर दी नीचे लोगों की। अखिलेश यादव को दिखवा दिया, अब योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। रिपीट हो गई एक अलग बात है, अरे रिपीट हो गई है, जनता ने की, अधिकारियों ने फिर नहीं की है। इनको क्यों मारे दे रहे हो? इनको तो निजात, इनको कुछ ऐसा एक गिफ्ट दे दीजिए, अभी इनका जीवन तो बचा लो। और हर मौत का जिम्मेदार तो बनेगा कोई न कोई, सबका लेखा जोखा रहता है, सारा हिसाब लिखा हुआ कह देते हैं आदमी। और मुख्यमंत्री जी खुद महंत है, और वो कहते हैं कोई ऐसा काम मत करना। वो अपने प्रवचन में कहते हैं, जब मंदिर में बोलते हैं, कहते होंगे कि कोई पाप मत करना। और जब हर पल आप पाप करोगे तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र इसलिए कहते हैं, आप एक संत हैं। सारी बातें कुल मिला के इतनी है कि सब बातें मुख्यमंत्री से लेके विधान परिषद सदस्य और सबको जानकारी है। समस्या का समाधान हो, समस्या विकराल न करी जाए। अभी विकराल हो रही है, रोज विकराल इसलिए हो